जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप? आशा रखती हूँ आप अच्छे होंगे। कर्म ज्ञान सरिता में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलिकाल में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र में है। लेकिन श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का जीवन ही हर तरह की शिक्षा देने वाला है। महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृति है। महाभारत हिंदुओं का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इसीलिए प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन न किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान न होगा। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, तकनीकी आदि समय विषयों का वर्णन मिलेगा। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख ले सकता है। यह प्रसंग उस वक्त का है जबकि 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाला कलयुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी, कैसी होगी। कृष्ण कहते हैं, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। 5 भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या ऐसा देखा होगा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, चलो अब हम जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो और ये मेरी बातें अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य कर देना और आपको मेरी बात कितनी अच्छी लगे वो मुझे कमेंट में भी कहना। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है और ऐसे ही वीडियो आप सुनना चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। चलो अब देखते हैं कि युधिष्ठिर ने क्या देखा। 5 भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशा में वन में भ्रमण करने को निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर गए तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर युधिष्ठिर को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद अर्जुन दूसरी दिशा में परिभ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। अब देखते हैं कि दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर भी गए थे और भीम ने क्या देखा। भीम ने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय के बछड़े को गाय ने जन्म दिया है और जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। उसके बाद सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं एक साथ आसपास में ही थे और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु जो बीच का कुआं है वो खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आसपास के कुएं में पानी है और जो बीच वाला कुआं है उसी में ही पानी नहीं है। तो चलो अब देखते हैं कि नकुल ने क्या देखा। सहदेव के बाद जो नकुल ने देखा वो भी बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उसको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्षों भी उसे रोक न सके। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर फिर भी वह नहीं रुकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। 5 भाइयों ने जो भी दृश्य देखे थे वो सभी ने अपने अपने अनुभव शाम को कृष्ण के पास आकर उसने
कृष्ण को सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे भी कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इससे तुम पहले राज्य कर लो। उसके बाद युधिष्ठिर के बाद अब अर्जुन की बारी। अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की ऋचा लिखी हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पद पर चढ़ें। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि को धन, पद और उसके ऊपर ही होगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी। कोई विरला ही संत पुरुष होगा। उसके बाद अर्जुन के जो सवाल है उसका जवाब पूर्ण होते ही भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम कहते हैं कि मैंने जो देखा वो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का जो मनुष्य है वो शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में अपनी माता को अपने बालकों के लिए इतनी ममता होगी कि ममता के कारण वो उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोकेंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं है, वे तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने यह देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं है और वह एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर आंसर दिया। कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। सामने महलों में, बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएंगे। एक ही जगह पर असमानता अपनी चरम सीमा पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने कहा, श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। वह यह है कि बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़कती है और वो वृक्षों के तने और चट्टानों से टकराती है, लेकिन वृक्षों और चट्टान उसे रोक नहीं पाते,
किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होना रुक जाएगा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। धर्म, सत्यवादिता, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन ब दिन घटती जाएगी। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। इस युग में पुरुष और स्त्री साथ साथ रहेंगे और व्यापार में सफलता छल पर निर्भर करेगी। पहले के समय में जो ब्राह्मण रहते थे वे अपने शरीर पर बहुत कुछ धारण करते थे, पर कलयुग में वे लोग सिर्फ एक धागा पहनकर अपना ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा वो इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। विवाह बस एक समझौता होगा दो लोगों के बीच का। लोग बस स्नान करके समझेंगे कि वे अंतरात्मा से भी साफ सुथरे हो गए हैं। पेट भरना लोगों का लक्ष्य हो जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि मनुष्य की सुंदरता उसके बालों से होगी। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। अकाल और अत्यधिक करों द्वारा परेशान लोग पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फल, फूल और बीज खाने को मजबूर हो जाएंगे। भयंकर सूखा पड़ेगा। ठंड, हवा, गर्मी, बारिश और बर्फ ये सब लोगों को बहुत परेशान करेंगे। मित्रों, ये सब कृष्ण भगवान ने पांचों पांडवों को बताया और पांचों पांडवों को उनका जवाब मिल गया। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नया वीडियो और आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मित्रों, आज बस इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।